गृहस्थ आश्रम में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? संत और महात्माओं ने इसके बारे में बताया है। वास्तविक रूप में अगर गृहस्थ आश्रम में हमारा जीवन अगर बेहतर हो गया, हमने गृहस्थ आश्रम में अपने जीवन को अगर जीना सीख लिया, तो इससे बेहतर जीवन किसी का भी नहीं हो सकता है। तो समझते हैं कि गृहस्थी आश्रम में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम जलते रहते हैं। गृहस्थ आश्रम में हमारा जीवन बड़ा ही सुखमय, शांतिमय होना चाहिए था। हम अपने मान बढ़ाई, अपनी समझदारी यानी अपनी ओछी समझ से कार्य करते हैं तो दूसरों को तकलीफ हो जाती है, फिर अशांति का दर्शन होता है। बाहर जो हम काम करते हैं, जो भी आप, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो व्यवसाय का हो, चाहे वो नौकरी का हो, हमको उसमें अशांति मिली। फिर जब आप घर पे आए तो बच्चों में, कभी स्त्री में, कभी सामानों में, यानी किसी ना किसी कारणवश आपको अशांति मिली। अर्थात बाहर भी जला और अंदर भी जला। फिर क्या होगा? हमेशा आप जलते ही रहेंगे। इस जलन से बाहर आने की आवश्यकता है। पत्नी से भी राय लें, क्योंकि घर में जब हमारे कलेश होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम केवल अपनी मानते हैं, हम दूसरों की राय नहीं लेते। घर में आपके माँ बाप, पत्नी जो भी है, उनसे आप राय लेना प्रारंभ करें। जो भी आप काम करते हैं, आपको चाहिए कि इन देवियों से भी राय ले लें। मकान बनाते हैं, जमीन लेते हैं, अथवा कोई भी काम करते हैं, तो थोड़ा राय अगर घर में भी लेते रहेंगे तो ठीक होगा। साधारण भोजन पे कभी कभी हम क्या करते हैं, कलह मोल ले लेते हैं। आपको थोड़ा सा पूछते रहना चाहिए कि क्या खाना है, क्या खाना में बनाना है, क्या खाना चाहते हैं। जिस किस्म की राय वह हो, यानी कि आपकी और उनकी जिस किस्म की राय दोनों की मिलती हो, परिवार की और आपकी, उस काम को करें, उस खाने को बनाएं, तो सभी लोग जो है एकदम शांत में रहेंगे। तब सब काम ठीक होगा। कब होगा? घर का सब काम तब ठीक होगा जब आपका भोजन सात्विक होगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये रामायण में भी लिखा गया है। आपकी बात व्यवहार सुंदर होगी, फिर आपके बच्चे भी सुंदर होंगे जिनको आपने पैदा किया है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, बहुत ही जरूरी काम है, क्योंकि यही, अगर हम जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारा जीवन वास्तविक रूप में सुखमय हो जाता है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो हमारा जीवन चिड़चिड़ा हो जाता है। जय गुरुदेव। और हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खो देते हैं जो हमें नहीं खोनी चाहिए थी। यानी स्त्रियां भी यह मुझसे कहती हैं कि मेरे पतिदेव नहीं मानते, जबरदस्ती व्यवहार करते हैं। भाई आप भाई क्यों आप विपत्ति खरीदते हैं? थोड़ा संयम से अपना काम ले लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। ये कहते हैं कि मांस मछली मत खाओ, फिर भी आप उदंडता करते हो, आप गलत चीज़ों का सेवन करते हो। फिर आपके जीवन में जब अशांति आती है तो आप रोते हो, बिलखते हो, चिल्लाते हो। यानी सुखमय जीवन का एकदम आपने अभाव कर दिया। यानी जो सुखमय जीवन का एक जो है फार्मूला था, उसको आपने छोड़ करके और आपने गलत आदर्शों को अपना लिया, इसीलिए आपके जीवन में आज अशांति है। बातों पर अमल करो। जब तक आदमी चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, महात्मा की बातों पर अमल नहीं करता, तब तक वह शांति से दूर रहता है। अमल करने से सभी काम आपके ठीक ठीक होते हैं। बात चाहे छोटी हो अथवा बड़ी, छोटी से छोटी बात के ऊपर भी अमल करना चाहिए। यदि आप ऐसा करने लग जाएं तो फिर आपका जीवन बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपके दिल में जो द्वेष था वो सब खत्म हो जाएगा। जहाँ पक्षियों का प्रेम पूर्ण आनंद है, प्रेमी सभी आप आपस में प्रेम से रहना सीख जाओगे। प्रेम रूपी आनंद में ही वास्तविक शांति है। यानी जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, उसी में पूर्ण रूप से शांति भरी पड़ी है। धर्म से अलग नहीं है। यानी धर्म जो है हमारे जीवन में, ये शांति से अलग नहीं है। धर्म से कोई चीज अलग नहीं है। आप धर्म को, सत्य को साथ ले लें, आपके पास सब कुछ है। लोग धर्म को अथवा सत्य को समझते नहीं हैं। आज धर्म सत्य को लोगों ने शब्दों में मान लिया। जैसे हम राम राम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, और हम समझते हैं कि हमने राधा कृष्ण कह दिया, राम राम कह दिया, राधे राधे कह दिया तो हम धर्म पे चल रहे हैं।
उनके आदर्शों को जब तक हम नहीं अपनाएंगे, राम के, कृष्ण के, राधा के, जब तक हम उनके आदर्श को अपने अंदर में नहीं अपनाएंगे, तब तक हम धर्म पे नहीं चल रहे। धर्म बड़ी चीज है। हमने केवल शब्दों में कहने से धर्म आपके जीवन में नहीं आ जाएगा। धर्म की जरूरत को लोगों ने हटा दिया। कुछ वर्षों पहले महात्मा यह आवाज लगाते थे कि होशियार हो जाओ और वह वक्त आ गया, अब धर्म पे चलने का वक्त आ गया। लेकिन लोग महात्माओं की बात को सुनना छोड़ दिए। प्रारब्ध पे भरोसा करो। हम क्या करते हैं, प्रारब्ध पे भरोसा नहीं करते हैं, और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा बैक पॉइंट है। हमको पीछे जो धकेलता है, अंधेरे में धकेलता है, हम अपने प्रारब्ध पे भरोसा नहीं करते। इस समय 10 खर्च करने से अगर आपका काम चल जाए, वहां 20 खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सीमित दायरे में अपने प्रारब्ध को समकें, यही मेरे प्रारब्ध में था, ये सोच करके चले। हम अपने पर विश्वास करने लगते हैं तो आनंद सुख मिलता है। स्त्री आपको मना करती है, यह काम आपको नहीं करना चाहिए, तो आपको मान लेना चाहिए। शादी के वक्त में आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक दूसरे की बात को मानेंगे, राय लेकर काम करेंगे, लेकिन आपने राय लेना बंद कर दिया और खुद ही काम करना प्रारंभ कर दिया। एक दूसरे का सहयोग दो। एक दूसरे का सहयोग देना बड़ा आवश्यक है। बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो सत्संग में खुद नहीं आती, संत महात्माओं के शरण में खुद नहीं जाती, और पति को भी अलग रखती हैं, और यदि पति जाना चाहता है तो मना करती हैं। इसका कारण है कि वे सोचती हैं कि पति कहीं भाग ना जाए, कहीं महात्मा कोई नुकसान ना कर दे। जो स्त्रियां सत्संग से दूर रहती हैं, उनको ये दो बातें भ्रम में रखती हैं, संशय में डाले रखती हैं। अगर सत्संग में आने जाने लग जाएं तो इनका संशय दूर हो जाएगा, और ये समझ जाएंगी कि महात्माओं के दरबार में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता और बहुत सुख आनंद मिलता है। यह स्त्री पुरुष दोनों को समझ लेना चाहिए। मार पीट से काम नहीं चलने का है, यानी मार पीट से कोई भी काम नहीं चलता। भ्रम छोड़ने पर, भ्रम जो हमारे अंदर में है, इसको छोड़ना बहुत आवश्यक है। हमारे पास स्त्री पुरुष आए जो बहुत मतलब 2-2 वर्ष और 4-4 वर्ष जो है, यानी 2-2 और 4-4 वर्ष जो है आगे पीछे आए। पहले स्त्री आई तो 4 वर्ष बाद पुरुष आया, पहले अगर पुरुष आया तो 4 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जो है स्त्री आई। ये जो है क्रम चलता रहा, क्योंकि आगे पीछे समझ में थोड़ी फर्क हो जाता है, आगे पीछे लोग आते हैं। नियम से साधना करें, यानी साधना करना हमको नियम से चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको किसी तरह का कोई झगड़ा मारपीट नहीं करना चाहिए। जो उपदेश दिया जाता है नाम की कमाई करने का, साधना बतलाई जाती है, उसको नियम से रोजाना आप करें। अगर आप करने लगेंगे तो साधना ठीक होगी और आनंद भी आएगा। भीतरी आनंद और बाहरी आनंद दोनों मिलेगा। तकलीफों से छुटकारा पा जाएंगे। तकलीफ पुराने कर्मों का फल है, हमको समझना चाहिए। आज जब हमारे जीवन में तकलीफ चल रही है, ये हमारे पुराने जन्मों का फल है। जो तकलीफ आपके ऊपर है, यह तो पुराने कर्मों के कारण है। और कुछ तकलीफें जो आपके इस जन्म में हैं, वो जो है पिछले जन्म का है। जब आप सत्संग में आते हो, करोड़ों जन्मों की तकलीफें आपकी खत्म हो जाती हैं, महात्मा खत्म कर देते हैं। फिर आप चिल्लाते क्यों हो? कोई तकलीफ आपको हो जाती है तो आप तुरंत हल्ला करने लगते हैं कि हमारे ऊपर दया कीजिए और कृपा कीजिए। अरे भाई, आपको थोड़ा समझना चाहिए। आप दया यही मांगते हैं कि आपको तकलीफ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन आपको ये तो समझना चाहिए कि जो आपने किया है वो थोड़ा बहुत तो भुगतना पड़ेगा। यानी सुई के नोक के बराबर आपको भुगतना पड़ेगा। और आपने बहुत बड़े बड़े जो है कर्म कर रखे हैं, तो वो जो है काट दिए गए, लेकिन थोड़ा बहुत आप भुगतेंगे तभी आपका काम चलेगा। इसीलिए संत महात्माओं की बात को मानते रहिए। गृहस्थ आश्रम में संत महात्माओं की बात मानेंगे तो बड़े आनंद से रहेंगे। आपका जीवन में सुख भी हो जाएगा और आपकी जीवात्मा का कल्याण भी हो जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और जो है हमारे साथ में जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय